आज मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा मिथिलेश बाबू जिनका देहांत हो गया था, आज उनका 13वीं कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि सभा भी था। जो 95 से विधायक मिथिलेश बाबू रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उस कार्यक्रम में आदरणीय गरीबों के मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री बेजुबान के जान और गरीब के हर दिल लगी आदरणीय लालू यादव जी वहाँ उपस्थित हुए। जैसे ही लालू यादव की आने की खबर हुई, पूरे क्षेत्र में भौकाल मच गया और इतना भीड़ हुआ कि संभालना मुश्किल था। भीड़ को देखते हुए आदरणीय लालू यादव जी मुश्किल से आधा घंटा रुक पाए, यानी 30 मिनट, और वहां से निकल गए। उपस्थित जिला के सभी सेना राष्ट्रीय जनता दल के उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, विधायक निरंजन यादव गायाघाट, मुन्ना यादव विधायक मीनापुर और क्षेत्रीय शंकर यादव, पृथ्वीनाथ जी, तुलसीराज, सभी लोग वहां उपस्थित रहे। स्थिति यहाँ है कि आज भी लालू यादव जिन लोगों से लगाव था, जो लोग साथ रहे, मदद किए, इस वृद्ध अवस्था में लालू यादव आप समझ सकते हैं कि उपस्थिति वहाँ दर्ज करा रहे हैं। यानी उनको ये माइंड में है कि हमारे लोगों ने हमारे साथ रहकर कंधे में कंधे मिलाकर मदद करने का काम किया और पार्टी को सींचने का काम किया। इससे कहते हैं गरीबों का नेता और गरीब का मसीहा, 21वीं सदी का भगवान, जिनको लालू यादव कहा जाता है, जिन्होंने आज इस अवस्था में भी मिथिलेश बाबू के श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कार्यकर्ता को किस तरह से लालू यादव क्रेज में साट कर रखे। ये मैं नहीं कहता, ये उनका उपस्थिति दर्शाता है। और उस तरह से जिस वक्त वो आए थे, उस वक्त लोगों में चर्चा था कि लालू यादव किस तरह से आज इस अवस्था में भी चलकर और मिथिलेश बाबू के घर पर उपस्थिति दर्शाना, यानी इससे कहते हैं गरीब की आवाज़ और गरीब की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसे राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, आम आवाम युवा में पूर्ण रूप से चर्चा का विषय रहा कि लालू यादव किस तरह से उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो लालू यादव वैसे ही 21वीं सदी का भगवान नहीं माने जाते हैं। उनको इसलिए 21वीं सदी का भगवान माना जाता है क्योंकि लोगों को खास करके मान सम्मान देना और पार्टी में लोगों को अपने हृदय से साट कर रखना और लालू यादव का काम है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि लालू यादव किस तरह से एक मुसहर बस्ती में जाकर मुसहर को, माझी, दलित समाज को बाल कटवाना, शैम्पू से नहवाना और कुर्ता पैजामा पहनाकर नेता बनाना, ये लालू यादव का शुरू से रहा है। लालू यादव ने निम्न वर्ग के लिए काम किया, दलित, महादलित, माइनॉरिटी, आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। उन बच्चों को स्कूल भिजवाने का काम किया, उन बच्चों को स्कूल भिजवाया, स्कूल जाने की आदत डाली, उन मास्टर को हिदायत दिया कि आप दलित बस्ती में कम से कम बच्चों को पढ़ाइए। ये लालू यादव की देन है। आज चाहे जो भी चिल्ला ले, लेकिन जिन लोगों ने शिक्षा से वंचित रहने का मुहिम चलाया, जिन लोगों ने स्कूल जाने से रोका, जिन लोगों ने उन गरीब नौजवान, किसान, मजदूर के बच्चों को सही ज्ञान, पढ़ाई से रोका, आज वो लालू यादव को तो कोसेंगे ही। तो इस तरह से लालू यादव
का आज भी भौकाल मचा हुआ है। लालू यादव आज भी लोगों के दिल में है और इस अवस्था में भी वो जाने का काम कर रहे हैं। तो आज तेजस्वी यादव का युवा रैली जो था, युवाओं ने पटना में पहुंचकर जिस तरह से उपस्थिति आज दर्ज कराया है, युवाओं ने बताने का काम किया है कि हम भाजपा को 2025 में 25 सीट भी नहीं लाने देंगे। मैं नहीं कहता हूं, ये मंडल समाज ने अपना बयान देकर चैनल के माध्यम से बोला है कि लालू यादव जी को हम भाजपा को हम 25 सीट भी नहीं आने देंगे। भाजपा बुरी तरह से हारेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज युवाओं का दौड़ है। युवा ने पटना में जुटकर तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत किया है और जिन युवाओं पर लाठी चला है, जिन छात्राओं पर लाठी चला है, वो आज छात्र चिल्ला कर कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आएगा, नया बिहार बनाएगा। ये युवाओं का बोल है। आज जैतपुर के सिरकोहिया गांव निवासी अरविंद कुमार जी का निर्मम आज से करीब 3-4 दिन पहले निर्मम हत्या हुआ था जैतपुर चौक पर, जो जैतपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल थाना के बगल में कहिए। और उनका निर्मम हत्या हुआ। वहाँ उपस्थिति दर्ज कराना और उन शोकाकुल परिवार से मिलना राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी और पारू विधानसभा पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव और जितेंद्र कुमार जी काटी, ये सभी लोग वहां जाकर उनका हालचाल लेने का काम किए हैं और बोले हैं कि पार्टी आपके साथ है, जहां कहिएगा हम आपके साथ हैं, आपका मदद करने के लिए तैयारी है और अपराधी को सजा मिलेगा। और वहां बैठकर उनको दिलासा दिलाने का काम किया। तो अपराधी बेलगाम है भाजपा के सरकार में और पूर्ण रूप से लूट, हत्या, बलात्कार जारी है। ये रमेश गुप्ता जी जिला अध्यक्ष ने कहने का काम किया है। वहां उपस्थिति राष्ट्रीय दल के नेताओं का रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का। पृथ्वीनाथ राय भी साहेबगंज से रहे हैं और वहाँ राहुल कुमार जी जिला उपाध्यक्ष, सभी लोगों ने जाकर परिवार से मिलने का काम किया है और शोकाकुल परिवार को सांत्वना उन्होंने देने का काम किया है। तो घटना लगातार घटित होते जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल वर्कर कहिए या नेता कहिए, लगातार सभी लोग से जहां भी ऐसी कोई घटना हो वहां मिलना और पुलिस प्रशासन को आगाह करना, ये लगातार उनका काम जारी है। तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र में, पूरे बिहार में दौरा करके उन्होंने माँ बहन जो योजना है, माई बहन 2500, ये योजना तो भौकाल मचा दिया है। आप जिस बस्ती में जाइए, सभी महिलाओं के जुबान पर है तेजस्वी आएगा, 2500 रुपया माई बहन सहायता जरूर मिलेगा। इस तरह से लगातार तेजस्वी का भौकाल शुरू है और
विधानसभा में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भाजपा के नेताओं को रगड़ने का काम किया है, भाजपा के नेताओं को पूर्ण रूप से दबोचने का काम किया है, ये बिल्कुल ही विधानसभा में गूंज रहा था तेजस्वी का आवाज, और भाजपा वाले सुन रहे थे किस तरह से तेजस्वी यादव ने हर बात पे जवाब देने का काम किया। तेजस्वी यादव का कहना है जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पूर्ण रूप से युवाओं को हर हालत में नौकरी देंगे, और हमने देने का काम किया है 17 महीने में। तो इस तरह से जो दल, जो पार्टी, जो नेता काम करेंगे उनके लिए युवा खास करके तैयार रहेंगे। युवाओं को ये विश्वास हो चुका है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है, नौकरी मुझे मिलेगा जब सरकार बनेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लगातार लड़ने का काम किया है और लड़ाई देने का काम किया है। अशोक चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने अनारूढ़ जो आपके बिहार प्रभारी हैं, नए बनाए गए हैं, उन पर कटाक्ष किया कि बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन नहीं, आपके जैसे लोग नहीं हैं कि आते जाते हैं। ये आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि अशोक चौधरी जी आए और गए, तो इस तरह से सब लोग नहीं हैं। ये समाजवादी विचारधारा के लोग जितने भी हैं, वो समाजवादी विचारधारा के लोग काम करते रहेंगे, और चाहे वह पूर्व में करके गए हैं, उनके विचारों पर आज लोग चल रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, लोहिया जी हो, मान्यवर काशीराम जी हो, रामविलास पासवान जी हो, शहीद जगदेव बाबू जिनको गोलियों से भुना गया था, हम शहीद का उनको दर्जा देते हैं। जगदेव बाबू लड़ाई लड़े, वो कौन लोग थे जो जगदेव बाबू का हत्या किया? जगदेव बाबू आखिर किनके लिए लड़े? उसी तरह से आज लालू यादव भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव को विचारधारा सिखाया, विचारधारा बताया कि इस विचारधारा पे आपको चलना है, और तेजस्वी यादव उस विचारधारा पे चल रहे हैं। तो समाजवादी जो भी लोग हैं या सोशल जस्टिस चैनल हैं, वो आपका आवाज़ उठाएंगे, आपके आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप जितने भी चैनल देखने वाले लोग हैं, कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका चैनल है। ये जितने भी समाजवादी जो भी वर्कर हैं, चैनल चलाते हैं, चाहे वह, मैं फिर कह रहा हूँ, शंभू सिंह जी हैं नेशनल दस्तक, या प्रिया राज जी हैं, कई चैनल हैं जो आपके तक न्यूज पहुंचाते हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपका जेपी क्रांति ऑफिशियल चैनल है जो आपके तक न्यूज पहुंचाता है। आपने देखा होगा, कभी मायावती को लोग कोसते हैं, कभी लालू यादव को कोसते हैं, कभी चंद्रशेखर रावण को कोसते हैं। चंद्रशेखर रावण पे लगातार पथराव घेर कर कहीं ना कहीं पथराव किया जाता है। तो इस तरह से जो भी आपके लोग हैं, वो पूर्व में भी कर्पूरी ठाकुर को भी लोग गाली देने का काम किया। तो इस तरह से समाजवादी लोग जो लोग रहे हैं, उनको भी तंग तबाह किया गया, और आज जो लोग हैं उनको भी पूर्ण रूप से तबाह किया जाता है। लेकिन जो लोग ओरिजिनल जो समाजवादी है, वो जेल जाने से डरे नहीं। जैसे लालू यादव, उन्होंने कहा जेल मुझे मंजूर है, लेकिन हम पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हैं, हम दंगाई भजपाई की गोदी में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से लालू यादव लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मरते दम तक लड़ेंगे, उनका एक इतिहास बन गया है। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, आगे भी आपके तक
इस तरह से न्यूज जाता रहेगा और समाजवादी लोगों का बात हम रखते रहेंगे। तो आप कम से कम इस चैनल को जेपी क्रांति ऑफिशियल को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय इंडिया। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश यादव।